और चाहता हूँ प्रभु जी आप अपनी बेदारी को प्रभु जी हर एक बेटा बेटियों पर उतारे प्रभु जी। तेरे वचन के जरिए मेरे खुदावंद उनसे बातचीत कीजिए प्रभु जी। तेरा पवित्र सामर्थ्य प्रभु जी उन्हें जुम्बिश करे प्रभु जी। उनके हृदय बदल जाने पाए प्रभु जी, उनकी सोच बदल जाने पाए मेरे परमेश्वर। वो आशीषित हो मेरे खुदावंद प्रभु, दया पाने पाए प्रभु जी। आज का वचन उनके जीवन में नई शिक्षा को लाने पाए प्रभु जी, और वो तमाम प्रकार के गुनाह और प्रभु जी पाप से बाहर निकल कर आने पाए प्रभु। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आप इस जगह को कंट्रोल कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल कीजिए ताकि तेरे लोग भर जाएं तेरी आत्मा की मामूरी में प्रभु जी, और फिरने पाए प्रभु जी, वापस आने पाए प्रभु जी। प्रभु संसार के बातों पर नहीं पर वो तेरी बातों पर मन लगाने पाए मेरे परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे यीशु, दया करिए परमेश्वर। और प्रभु अपने खादिम को भी प्रभु आप अपनी आशीषों से मामूल कर दीजिए, और इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए कलीसिया जोर से हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। ना अनिल भाई का लड़का का आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना, वेरी गुड। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मेरे साथ आप निकालिए दूसरी कुरिन्थियों की किताब उसके 6ठे अध्याय को। दूसरी कुरिन्थियों की किताब उसके 6ठे अध्याय को। निकाल लिया? और आइए 14 पद से पढ़ेंगे 15 तक। अविश्वासियों के साथ, हाँ ध्यान से सुनना है। जिनके पास बाइबल है वो अपने बाइबल पर इसे मार्क कर लें। जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग क्या करेंगे पता है? वो लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। और जिनके बच्चे हैं उन बच्चों को क्या करना है? मेरे पास यहाँ पर ला के रख दो ताकि मैं उनको रस्सी से बांध के क्या करूँ, मैं उनको पंखे में लटकाऊँ। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं पंखे में लटकाऊँगा। रस्सी है ना? रस्सी है? हाँ रस्सी वो बाहर रखी हुई है। ओके सो आइए मेरे साथ पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 और 15 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अविश्वासियों के साथ, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, यानी कोई मेलजोल नहीं है। तुम अविश्वासियों के साथ, अविश्वासी कौन है? जो विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वासी कौन है? जो वचन को नहीं मानते। अविश्वासी कौन है? जो आज्ञा नहीं मानते। अविश्वासी कौन है? जो यीशु पे यकीन नहीं करते हैं। अविश्वासी कौन है? जो यीशु में होकर भी यीशु के पीछे नहीं चलते हैं। बाइबल कहती है तुम अविश्वासियों के समान आसमान जुए में न जुतो, क्योंकि धर्म का और अंधकार का कोई भी मेल जोल नहीं है। आगे पढ़िए। या ज्योति का और अंधकार का क्या संगति, कोई ज्योति और अंधकार कभी एक साथ साथ नहीं रह सकते, उनका आपस में कोई संगति नहीं है। जब उजाला आता है तो अंधकार अपने आप क्या होता है? जब उजाला आता है, ज्योति आती तो अंधकार क्या होता है? चला जाता है। जहां उजाला है वहां जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रह सकता है। हालेलुया। बाइबल कहती है ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। और क्या लिखा हुआ 15 पद में? और मसीह का बलियाल के साथ, और मसीह का या मसीह के लोगों का भी बोल सकते हैं, मसीह का या मसीह के लोगों का बलियाल यानी दुष्ट के साथ, दुष्ट के कामों के साथ क्या मेल जोल है? हाँ, या विश्वासी के साथ, हाँ, अविश्वासियों का क्या नाता? हाँ, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या नाता है? विश्वासी का अविश्वासी के साथ में क्या नाता है? अविश्वासियों के समान असमान जुए में, क्योंकि अंधकार और ज्योति का, धर्म और अधर्म का, मसीह और बलियाल का। बलियाल कौन है पता है? कितने लोगों को पता है बलियाल कौन है? कितने लोगों को? ये बलियाल जो है इजिप्शियन गॉड है, मिस्र का एक देवता, जिसे उस समय मिस्र के लोग क्या करते थे?
बहुत मानते थे। इसको बालजबूल भी बोलते हैं, इसको बालजबूल देवता भी बोला जाता है, जो इजिप्शियन गॉड है। तो बाइबल कहती है मसीह का और बलियाल का कोई आपस में टर्म्स नहीं है, मसीह का और शैतान का आपस में कोई टर्म्स नहीं है, विश्वासी का और अविश्वासी का कोई टर्म्स नहीं है, आज्ञा मानने वाले का और आज्ञा ना मानने वाले के साथ में कोई टर्म्स नहीं है, अंधकार का ज्योति के साथ में कोई लेन देन नहीं है, धर्म का अधर्म के साथ में कोई लेन देन नहीं है। यानी कि दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के अगेंस्ट में है। आज आप देखेंगे पूरे भारत में एक आज ट्रेडिशन चल रहा है, एक रिचुअल्स चल रहा है, पूरे भारत में एक रिचुअल्स चल रहा है। जितने लोग हिंदुज़म के लोग हैं, जितने लोग हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं, हिंदू माइथोलॉजी को मानने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इस रिचुअल्स को मान रहे हैं। ये रिचुअल्स क्या है, ये रिचुअल है पीतर पक्ष का रिचुअल, जिसको पिंडदान भी बोलते हैं। पीतर पक्ष का रिचुअल्स है, एक परंपरा है जिसमें लोग क्या करते हैं, अपने मरे हुए पूर्वजों को, अपने मरे हुए लोगों को भोजन, शराब, सुगंधित चीज़ें, वस्त्र और वगैरह वगैरह चीज़ें क्या करते हैं, अर्पित करते हैं। उनके लिए यज्ञ और हवन करते हैं, उनके लिए गंगा स्नान करके अपने सिर का मुंडन कराते हैं, अपनी मोछ को क्या करते हैं, मुंडन कराते हैं, और अपने पूर्वजों के लिए क्या करते हैं, भोजपत्र में क्या करते हैं, भोजन निकालते हैं। कारण क्या है कि उनका ऐसा विश्वास है कि उनके जो पूर्वज थे और अब नहीं हैं, वो आकर उस भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, उस सुगंधित चीज़ों को ग्रहण करेंगे, उस यज्ञ और हवन की जो चीज़ें उसको ग्रहण करेंगे, और जो नियम विधियां हैं उसके लिए जो ज़रूरी है वो लोग क्या करते हैं, वो ये कर रहे हैं। कुछ लोग बोध गया में जाएंगे, बोध गया है ना, बोध गया जानते हैं, बिहार में है, वहाँ पर लोग जाएंगे, अपने पितरों का पिंडदान करेंगे, अपने लोगों के लिए क्या करेंगे, अभी से कंटिन्यू चालू है, ये कितने दिन होता मुझे पता नहीं, मैं तो भूल भी गया। तो ये कुछ दिनों तक रहता है, और इन दिनों में क्या करते हैं, उनके घर के जो बड़े बेटे होते हैं, है ना, बड़ा बेटा जो होता है वो क्या करता है, जो है वो पूरा जब तक ये चलता है पितरपक्ष, तब तक वो क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं। और उनके घर की जो बड़ी बहू होती है वो क्या करती है, तमाम पूजा विधियों में क्या करती है, वो सहायता करती है। ऐसा बहुत सारे जगहों में हो रहा है ना, हो रहा है। कितने लोग जानते हैं इस बात को, जानते हैं आप लोग? बिहार और यूपी में ये ट्रेंड कॉमन ट्रेंड है, और सिर्फ बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन इसके अलावा भी उत्तराखंड और नेपाल और जहाँ जहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी के लोग रहते हैं वहाँ पर ये ट्रेंड ऑलरेडी चलता है, और लोग कर रहे हैं अभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मसीह लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग वचन को समझते हैं, जो वचन को समझते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, आज उनमें से भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। संसार के लोग कर रहे हैं ऐसा क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अविश्वासी लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जो विश्वासी हैं, जो मसीह को जानते हैं, वचन भी जानते हैं, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इन नियमों और विधियों का पालन कर रहे हैं। ऐसे में क्या हम समझ सकते हैं कि हम अविश्वासियों से अलग हैं? जो विश्वासी भाई बहन, अन्य जाति के लोग कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन कुछ विश्वासी भाई बहन भी कर रहे हैं ऐसा, तो क्या ऐसे में हम विश्वास कर सकते हैं कि हम उन अविश्वासियों से अलग हैं? कितना लोग मानते हैं हम उन अविश्वासी लोगों से अलग हैं? क्योंकि हम तो चर्च जाते हैं, हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम अपना दान देते हैं, दशमांश देते हैं, हम तो प्रभु के नाम में गंगा में डुबकी भी लगा चुके हैं, बपतिस्मा भी ले चुके हैं। फिर भी हम ये कर रहे हैं, और करने के बावजूद भी हम सोचते हैं हम उन अविश्वासियों से, क्या हम उन अविश्वासियों से अलग हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम उन अविश्वासियों से अलग नहीं हैं। हमें जो वचन की ज्योति मिली है, हम उस ज्योति को पाने के बावजूद भी आज हम कहां पर हैं? अंधकार में हैं हम।
यानी हम भी उन अविश्वासियों जैसे ही काम कर रहे हैं और हम प्रभु को जानकर भी उन्हीं अविश्वासियों के जैसे फिर हो गए हैं। बाइबल बताती है कि जो लोग अपने पूर्वजों को पूजा अर्चना करते हैं, यज्ञ भोजन चढ़ाते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं उनको मिलता होगा? कितने लोग विश्वास करते हैं उनको मिलता है? अभी अंत के दिन में क्या करेंगे? सब लोग खीर भी बनाएंगे, पूड़ी भी बनाएंगे, मटन भी बनाएंगे, चिकन भी बनाएंगे, मछली भी बनाएंगे। बोलेंगे कि अरे दादाजी तो ये भी खाते थे, मछली भी खाते थे, अब मटन भी खाते थे, है ना, चिकन भी खाते थे। अच्छा, उनको कटहल की सब्जी बहुत पसंद थी, कटहल ढूंढ के लाओ। पूरा बाजार में आदमी परेशान है, दादाजी को कटहल चढ़ाना है, दादाजी को कटहल चढ़ाना, पूरा आदमी परेशान है। खोजते खोजते घर का आदमी का पसीना छूट गया। बोले क्या हुआ? बोला कटहल नहीं मिला। बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुम जैसे भी हो कटहल लेके आओ, क्योंकि दादाजी को, पिताजी को, माँ को कटहल बहुत पसंद था, उनको ला के देना ही होगा। ऐसे भी क्या आप विश्वास करते हैं कि आप जो उनको चढ़ाते हैं वो उन्हें मिलेगा? कुछ लोग तो अभी यहाँ भी इम्तिहान करते हैं, बोलते पापा, बोले मेरे पापा जो है शराब भी पीते थे, शराब भी लाओ। बोले कौन सा शराब लाना? बोले मेरे पापा तो अक्सर इंग्लिश शराब पीते थे। बोले नहीं, उतना पैसा नहीं, बंगला से काम चलाओ, है ना। बोले बंगला से काम चलाओ। तो हम उनको शराब भी करते हैं, शराब भी देते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, खाना भी चढ़ाते हैं, तमाम चीज़ें को चढ़ाते हैं। क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं जो हम ऐसा कर रहे हैं वो रिसीव करते होंगे, उनको मिलता होगा? हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, हमारे पूर्वज जो इस पृथ्वी पर नहीं है, क्या वो भोजन सामग्री, वो हवन की जो सामग्री है, वो शराब, वो मदिरा, वो चीजें जो अर्पित की जाती हैं, क्या उन चीजों को उनको मिलता है? क्या ऐसा करके हम अपने परमेश्वर को रिस नहीं दिलाते हैं? क्या परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं तोड़ते हैं जो कि निर्गमन की किताब 20 में लिखा हुआ है? क्या ऐसा परमेश्वर नहीं कहता है कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर नहीं मानना? क्या परमेश्वर कहता है कि तू मुझे छोड़कर किसी के सामने दंडवत नहीं करना? लेकिन इसके बावजूद भी, हम इस वचन को जानने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। किनको? जो नहीं है इस पृथ्वी पर। हम जो नहीं है उनको क्या कर रहे हैं? हम उनको दंडवत कर रहे हैं। बाइबल कहती है हमसे और आपसे सवाल करती है, क्या उनको दंडवत करना ठीक है? क्या हम ऐसा करके अपने खुदा बाप को हम रिस नहीं दिलाते, गुस्सा नहीं दिलाते? क्या ऐसा करके हम अपने परमेश्वर के सम्मुख दंड के पात्र नहीं हो जाते हैं? जी हां, बिल्कुल। हम अपने परमेश्वर को पीतर पक्ष जैसे रिचुअल्स को करके, उन विधियों नियमों को करके, उन हवन और यज्ञों को करके हम अपने ना तो उनको खुश कर पाते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, और ना उसको खुश कर पाते हैं जो आज है, कल है और युगानुयुग रहेगा। लेकिन हम भ्रम में जी रहे हैं, हम और आप। मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने बुद्धिज्म को पढ़ा है? कितने लोगों ने बुद्धिज्म को पढ़ा है? बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? मैं आपको बताता हूं। बुद्धिज्म जो कि जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिसके प्रवर्तक जो थे गौतम बुद्ध थे। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि कुछ पंडित और ऋषि मुनि अपने पितरों को जल देने के लिए गंगा में आए। गौतम बुद्ध भी उसी एक जगह बैठे हुए थे और वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इनको कि ये लोग आके अपने पितरों के नाम से एक एक करके, क्योंकि बहुत लंबी कतार है ना, जहां तक उनको याद रहता है, मेमोराइज रहता है, वहां तक को वो पानी चढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गंगा के बीच में खड़े होकर और अपने पितरों के नाम पर पानी चढ़ा रहे हैं। फलाने बाबा आप ले लो, दीपक के बाबा आपको भी ये पानी मिलने पाए, ऐसे करके वो चढ़ा रहे थे। तभी यीशु मसीह तभी गौतम बुद्ध वो भी उस तालाब में उतर गए और उतर के वो भी ऐसे ऐसे करके जोर से पानी फेंकने लगे, जोर जोर से पानी फेंकने लगे। पंडितों ने कहा कि भाई हम तो धार्मिक लोग हैं, हम ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, हम अपने पितरों की जो पितर पक्ष के उपलक्ष्य में हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं, लेकिन ये बुद्ध क्या कर रहा है? वो लोग बड़े आश्चर्य में आए। तो आश्चर्य में आकर गौतम बुद्ध के पास गए, बोले बुद्ध तुम ये क्या कर रहे हो? तुम किसको पानी चढ़ा रहे हो? तुम तो ये सब मानते नहीं हो,
तुम किसको पानी चढ़ा रहे हो? तो बुद्ध ने बोला, मैं अपने पितरों को पानी नहीं चढ़ा रहा हूं, मेरे घर के पास जो बागीचा है, ध्यान से सुनिए, बुद्ध ने कहा मैं यहां से मेरे घर के पास जो कि 3 मील की दूरी पर है, मेरे घर के पास जो बागीचा है, मैं यहीं से पानी डालकर क्या कर रहा हूं, अपने बगीचे को सींच रहा हूं। पंडित और जो ब्राह्मण थे वो बुद्ध पर हंसने लगे। कहे, बुद्ध तू पागल हो गया है? बोला क्यों? बोला अरे तू पागल इंसान, यहां से पानी डालेगा, तेरा बगीचा कैसे सींचा जाएगा? बोला क्यों नहीं सींच सकता? जब तू यहां से पानी डाल रहा है, तेरे पिछड़ों को ऊपर वहां मिल रहा है, तो यहां से मैं पानी डालूंगा, मेरे घर का बगीचा क्यों नहीं गीला होगा? बोले यदि तू यहां से पानी डाल रहा है और यहां से पानी डालने के बाद में तू जो तेरे पिता माता या कोई भी परिवार के लोग नरक या जा चुके हैं या कहीं भी जा चुके हैं, तो वहां पानी पहुंचा सकता है, तो मैं यहां से पानी डाल के पृथ्वी लोक में अपने घर के बगीचे को नहीं सींच सकता? पंडितों ने बोला, तू क्या समझाना चाहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पंडितों ने कहा, जब यहां से हम पितर पक्ष करते हैं, तो हम अपने पूर्वजों को पानी जैसे नहीं दे सकते हैं, जैसे मैं यहां से अपने बगीचों को सींच नहीं पा रहा हूं। मैं लोगों को दिखाने के लिए यहां से पानी उलझ तो रहा हूं, मैं लोगों को दिखाने के लिए यहां से पानी उलझ तो रहा हूं, लेकिन वो मेरे घर के बगीचे तक नहीं पहुंच सकता है। जब पृथ्वी पर का पानी पृथ्वी पर मेरे 3 मील की दूरी पर घर पर नहीं पहुंच सकता है, तो तेरे माता और पिता जो मर चुके हैं, उनको यहां से पानी वहां तक कैसे पहुंचेगा? और तुझे पता भी नहीं है कि वो कहां पर हैं। आप समझ पा रहे हैं? बुद्धिज्म में बुद्ध ने लोगों को इस तरह से शिक्षा दी, उदाहरण के जरिए शिक्षा दी। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? पढ़िए, पढ़िए, नहीं पढ़ी है। कई बार हम लोग नहीं पढ़ते, कई बार आपको पढ़ना चाहिए। जो है गीता में लिखा हुआ है, जब गीता के आप 9वें खंड को पढ़ते हैं, है ना, मैं पिछले दिन गीता भी अध्ययन कर रहा था, मैंने जुगाड़ किया, मैंने कहा मुझे जानना है क्या मैटर है, तो मैंने गीता को जुगाड़ किया और मैंने गीता को खोला और उसके 9वें खंड में गया और उसके 25वें श्लोक को मैं पढ़ने लगा। और जब मैं गीता के 9वें खंड और उसके 25वें श्लोक को पढ़ रहा था, तो वहां पर लिखा हुआ है, जो लोग भूतों को पूजते हैं वो मरने के बाद उन्हीं की योनि में जाएंगे। जो लोग पितरों को पूजते हैं वो लोग मरने के बाद उन्हीं पितरों के पास में जन्म लेंगे। और जो लोग ईश्वर परमेश्वर को पूजते हैं वो लोग परमेश्वर में क्या हो जाएंगे? अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यानी कि गीता भी क्या करती है, ऐसा मैं तुक्के नहीं मार रहा हूं, मैं तुक्के नहीं मार रहा हूं। आपने जाकर, अगर आपके घर पे गीता है तो आज उसके 9वें अध्याय और उस 25वें श्लोक को क्या करना? अध्ययन करना। 9वें अध्याय और 25वें श्लोक को क्या करना? अध्ययन करना। जहां पर गीता में सिर्फ खुद बताया गया, लेकिन फिर भी कई बार हिंदू माइथोलॉजी में भी लिखा हुआ है, हिंदू माइथोलॉजी की जो किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि पितर पक्ष करना ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को एक ट्रेडिशन में डाल दिया गया है, एक रिचुअल्स में डाल दिया गया, एक ऐसी परंपरा में डाल दिया गया है जहां से हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हम लोग उसी अंधकार के कामों को आज भी कर रहे हैं। गीता कहती है, यदि तुम पितरों को पूजोगे तो तुम्हारा जन्म उन्हीं पितरों में होकर जाएगा, जहां तुम्हारे पितर हैं तुम भी वहीं जाओगे। और अगर तुम भूतों को पूजोगे तो तुम्हारा मरने के तदुपरांत तुम भूतों के पास ही जाओगे। और यदि तुम ईश्वर की उपासना करोगे, महान परमेश्वर की उपासना करोगे, तो तुम उसमें अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये तो मैंने आपको बताई बुद्धिज्म से बात, और दूसरी बात बताई मैंने आपको कहां से? गीता से। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं बाइबल से, क्योंकि बाइबल एंड कुरान इज सिमिलर। बाइबल और कुरान जो है वो सिमिलर है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं बाइबल और कुरान की बातें आपको बताता हूं। आइए मेरे साथ निकालिए लूका की किताब, जहां पे आपको बताया जाएगा कि क्या हमारा कोई भी चीज हमारे पितरों तक पहुंचता है कि नहीं। आप जो इतना भोजन अर्पित करते हैं, इतने कपड़े अर्पित करते हैं, इतना यज्ञ अर्पित करते हैं, मीट मांस और मदिरा अर्पित करते हैं, जो जल अर्पित कर रहे हैं, लगातार अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं, क्या सच में वो हमारे पितरों तक पहुंचता है या नहीं है? आइए हम पढ़ेंगे लूका की किताब 16 अध्याय
और उसके 19वें पद से लेकर 31वें पद तक बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे आप आशीषित भी नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए लूका की किताब उसके 16वें अध्याय और 19वें पद से लेकर 31वें पद तक हम मनन करेंगे। एक धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। हाँ, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। हाँ, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हाँ, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। हाँ, और अधोलोक से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, तब उसने पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, हाँ, मुझ पर दया करके हाँ, लाजर को भेज दे, हाँ, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा हाँ, पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा, हाँ, हे पुत्र, हाँ, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हाँ, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, हाँ, कि जो यहाँ से हाँ, उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे हाँ, वे न जा सके। इसको मार्क कर लीजिए, वहां पे लिखा है इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और ना कोई वहाँ से हाँ, इस पार हमारे पास आ सके, ना कोई उस पार से इस पार आ सके। हाँ, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर भेज, कि तू मेरे पिता के घर किसी को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई है, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनमें सब सामने उन बातों की गवाही दे, उनके सामने वो इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए, क्योंकि वो भी इस पीड़ा की जगह में, दर्द की जगह में वो भी आए। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हाँ, वे उनकी सुने, वे पुस्तकों की बातें सुने। उनके पास तो मूसा और कई सारे भविष्यवक्ता भी हैं उनके पास। हाँ, उसने कहा नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए, हाँ, तो वे मन फिराएंगे। इसको भी मार्क कर लीजिए। उसने कहा, हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाएगा तो वो मन फिरा लेंगे। हाँ, उसने उनसे कहा, जब वे मूसा हाँ, और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, हाँ, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे, हाँ, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो भी वो उसकी नहीं मानेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। बाइबल का परमेश्वर बताता है कि 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम लाजर है जो घावों से भरा हुआ है और भीख मांगने के लिए और अपने जीवन की जीविका को चलाने के लिए वो एक अमीर व्यक्ति के, धनी व्यक्ति के घर के सामने डाल दिया जाता है। वो अमीर व्यक्ति जो अपने ऐशो आराम में एक से एक बढ़िया कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है और अपने जीवन को ऐश वैभव के साथ में बिता रहा है। और ये व्यक्ति आशा लगाए बैठता है कि उसके घर से जो जूठन मिलेगी उसी जूठन से मैं क्या करूंगा, अपना गुजारा कर लूंगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो बीमार व्यक्ति, वो लाजर मारा जाता है और मरने के बाद में वो अब्राहम की गोद में डाला जाता है। और इसी तरह वो धनी व्यक्ति भी मारा जाता है और गाड़ा जाता है। और वो कहाँ पाता अपने आप को?
वो अपने आप को कहाँ पाता है? नरक में पाता है। और नरक में से वो आवाज़ लगाता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को जरा भेज दे, क्योंकि यहाँ बड़ी तपन है इस नरक में। वो थोड़ी सी पानी में उंगली अपनी डुबाकर मेरे मुंह में आकर लगा दे, क्योंकि मैं मरा जा रहा हूँ। अब्राहम कहता कि ये संभव नहीं है, इस पार से कोई उस पार नहीं जा सकता है, ना उस पार से कोई इस पार, क्योंकि तेरे और मेरे बीच में क्या है? एक बड़ा खड्डा ठहराया गया है। ना कोई इधर जा सकता है, ना कोई उधर से इधर आ सकता है। तो बोले एक काम कर, वहां से कुछ लोगों को मेरे घर भेज दे, अगर ऐसा हो सकता है तो, क्योंकि मेरे घर में और कोई लोग तड़प के मरना नहीं, इस नरक में नहीं आना है, क्योंकि यहाँ बड़ी तपी से। प्रभु के दास ने बोला कि वहाँ जो लोग हैं उनके पास किताबें हैं, वो किताबों को पढ़े, उन भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़े, उनके पास भविष्य वक्ता है वहाँ पर, उनकी सुने वो, लेकिन यहाँ से कोई वहाँ जा नहीं सकता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहाँ से कोई वहाँ नहीं जा सकता है। बताइए, मेरी बाइबल बताती है कि जो लोग होते हैं संसार में, वो लोग अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में चले जाते हैं। और बाइबल बताती है कि संसार, नरक और स्वर्ग के बीच में एक बड़ा अंतर ठहराया गया है। संसार के बीच में, स्वर्ग के बीच में और नरक के बीच में एक बड़ा अंतर ठहराया गया है, जिसको कोई लांघ नहीं सकता है। यदि मैं अभी चाहूं तो यहां से जंप मारकर नरक नहीं जा सकता हूं, उसकी एक क्रिया है। मैं यदि चाहूं तो यहां से जंप मारकर स्वर्ग नहीं जा सकता हूं, उसकी एक क्रिया है। यदि वहां नरक के लोग चाहें कि जंप मारकर स्वर्ग चले जाएंगे तो नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग के लोग चाहें कि जंप मार के नरक में चले जाएंगे तो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो लोग हैं, स्वर्ग का लोग, नरक का लोग और पृथ्वी का लोग, ये अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। कोई व्यक्ति किसी सीमा को पार नहीं कर सकता है, और ना कोई इस पार से उस पार जा सकता है, ना उस पार से इस पार आ सकता है। जब न तो इस पार से उस पार कुछ जा सकता है, पानी भी नहीं गया, पानी भी नहीं गया, और न कोई व्यक्ति इस पार से उस पार गया, तो आप विश्वास कैसे करते हैं कि आपका चढ़ाया हुआ पानी आपके पितरों को मिलेगा? आप कैसे विश्वास करते हैं कि आपके द्वारा चढ़ाया हुआ भोजन आपके पितरों को मिलेगा? आप कैसे विश्वास करते हैं कि आपके चढ़ाए हुए भोजन को खाने के लिए वो पितर वहां से निकल कर आएंगे, वो पूर्वज वहां से निकल कर आएंगे? यह असंभव है, यह असंभव है, यह नहीं हो सकता है। हमें गीता सिखाती है कि यह असंभव है, नहीं हो सकता है। हमें बुद्धिज्म सिखाता है कि यह असंभव है, यह नहीं हो सकता है। कुरान सिखाता है कि यह असंभव है, यह नहीं हो सकता है। बाइबल सिखाती है कि यह असंभव है, नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी पता है, हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम वो काम करते चले आ रहे हैं जो हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे। हम भी ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा करता था, मेरे घर में मेरा घराना भी ऐसा करता था। लेकिन जब हमने वचन को सीखा, जब हमने वचन को पढ़ा, तभी मेरे घर में तमाम पितरों को पानी देना, खाना देना, दारू देना सब बंद। बोला भूखे रहो, वहां पर उपवास करो। यहाँ पे तो बहुत खाया था, यहाँ बहुत खाया, वहां उपवास करो। बाइबल सिखाती है कि आपके जो पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आदर के योग्य हैं। आप समझ पा रहे? आपके जो पूर्वज थे, जो नहीं है अब इस दुनिया में, जो आपके पितर हैं, वो आदर के योग्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। पूजनीय सिर्फ एक है, और वो कौन है? अच्छा, इस काम को करने के लिए शैतान क्या करेगा? आप पर दबाव बनाएगा। इस काम को करने के लिए शैतान आपके भाई के जरिए, आपकी बहन के जरिए, आपके पति के जरिए, आपकी पत्नी के जरिए, आपके सास के जरिए, आपके ससुर के जरिए आप पर दबाव बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करके आप अपने खुदावंद को क्या करते हैं? रस दिलाते हैं। जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 7 अध्याय और 7 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ अय्यूब की किताब में? आइए हम अय्यूब की किताब निकालेंगे, जो कि भजन संहिता से पहले है। 7 अध्याय, अय्यूब की किताब 7 अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है। यहां पर अय्यूब कह रहा है, ध्यान से सुनिए, यहां पर प्रभु का दास अय्यूब क्या कह रहा है? याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है, और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर न देखूंगा। जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी, परंतु मैं ना। हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु का दास कह रहा है।
कह रहा है यदि तुम जीवित में मुझे तुम अभी देख पा रहे हो, तुम जीवित में मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मरने के बाद अय्यूब इतना बड़ा परमेश्वर का दास जिसको अंत के जिसको ब्रह्मांड के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया, ध्यान से सुनिए, जिसको ब्रह्मांड के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया, पूरा यूनिवर्स का राज जिसके ऊपर खोला गया, वो प्रभु का दास कहता है कि अभी मैं जीवित हूं, लेकिन जब मैं मर पाऊंगा तुम अभी मुझे देख पा रहे हो, लेकिन उसके बाद मैं वायु के समान हो जाऊंगा, तुम कभी मुझे देख नहीं पाओगे और न ही मुझसे मिल पाओगे। हालेलुया। ऐसा ही लिखा हुआ है, याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आंखों से कल्याण फिर ना देखूंगा, जो मुझे अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूंगा। तेरी आंखें मेरी ओर होंगी परंतु मैं ना मिलूंगा। अय्यूब कहता है कि मरने के बाद मनुष्य नहीं मिलता, वो दिखाई नहीं देता, वो पास नहीं आता है। ये हमारा भ्रम है। और आज हम क्या कर रहे हैं, इस भ्रम में क्या कर रहे हैं, इस बातों को नहीं मानते हैं और हम अपने संसारिक भ्रम में संसारिक रिचुअल्स को किए जा रहे हैं। अपने पितरों के लिए पानी चढ़ाए जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मुंडन, यहाँ तक टकले भी हो जाएंगे। पूरा साल भर कितना मेहनत के बाद में जो है बाल उग जाते हैं। बाल का जो वैल्यू है उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, जिनके पास बाल नहीं है ना उनसे पूछो। हमारा लखन भाई आज नहीं आया, वो भी बहुत दुखी रहते थे, उनके बीच में एयरपोर्ट बन गया था पूरा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद अब धीरे धीरे बाल आ रहे थे। जिनके पास बाल नहीं है ना उसका वैल्यू उनसे पूछो, मेरे से पूछो, देखो मेरे झड़ रहे, मेरे से पूछो। मुझे भी लगता है कि मैं स्टाइल से बढ़िया से सलमान खान जैसा बाल झाड़ू, लेकिन नहीं हो पा रहा है, पूरा सब साइड खाली होते चला जा रहा है। साल भर कितना मेहनत करना पड़ता है, शैम्पू तेल सब लगाना पड़ता है, और उसके बाद हमारे पितर आते हैं, जब पितर पक का समय आता है बलवे लेके चला जाता है, मोछ लेकर चला जाएगा। कभी बोलेंगे कि मोछ हमारा शान है, हमारे पुरखों की शान है, और फिर उसी मोछ को लेकर चला जाता है। तो बाइबल हमें सिखाती है कि जो चले गए हैं वो दोबारा हमसे मिल नहीं सकते हैं, जो चले गए हैं उनको हम दोबारा देख नहीं पाएंगे। हम क्यों भ्रम में ऐसी विधियों को कर रहे हैं जिन विधियों से हम परमेश्वर को रोज दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, और इससे परमेश्वर का दंड क्या होगा, हमारे ऊपर आ सकता है। हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे जो कि दूसरे सामुएल की किताब में है। दूसरा सामुएल जब पढ़ निकालेंगे उसका 12 अध्याय, दूसरा सामुएल 12 अध्याय और 12 अध्याय का 22 पद और 23 पद पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, हाँ उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा। ये कौन उत्तर दे रहा है, दाऊद उत्तर दे रहा है। उसका बेटा मर गया है, बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा था, उपवास करके ताड़ना कर रहा था, बेटा बीमार था, बेटे के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, टाट पहने राख लगाए लेटा हुआ था। लेकिन जब उसके लोगों ने आके खबर दिया, राजा तेरा बेटा तो क्या हुआ, अभी नहीं रहा, राजा तेरा बेटा अभी तो नहीं रहा, तब दाऊद क्या बात कहता है, पढ़ेंगे। हाँ उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं ये सोचकर उपवास करता, हाँ और रोता रहा। जब तक बच्चा जीवित था तब तक मैं ये सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे, कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया। ध्यान से सुनिएगा, परंतु अब तो वो मर गया है, फिर मैं उपवास क्यों न करूं? फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? क्या मैं उसको लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा। वो मेरे पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा, परंतु वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। वो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। मैं उसके पास मरने के उपरांत मैं उसके पास जा सकता हूं, मैं मरने के उपरांत अपने पितरों में जाकर मिल सकता हूं, लेकिन पितर जो हैं, मरे हुए व्यक्ति जो हैं, वो मेरे पास नहीं आएंगे। जब मरे हुए व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बनाया हुआ मटन खाता कौन है? मरे हुए व्यक्ति आपके पास नहीं आते तो आपकी बनाई हुई खीर खाता कौन है? आपकी पूड़ियां गरम गरम खाता कौन है? वो चिड़िया खाते हैं, वो कौवे खाते हैं, कई बार कुत्ते बिल्लियां उस बनाए हुए भोजन को क्या करते हैं, स्वाद ले लेके चक्के करते हैं और कामना भी करते हैं।
वो स्वाद ले लेकर उस भोजन को खाते हैं और कामना भी करते हैं, हे प्रभु इन लोगों में और ज्यादा लोग मरे ताकि हम लोग को हर साल और ज्यादा से ज्यादा भोजन मिले, है ना। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली ऐसे ही ना बोलती है। बिल्ली जब दूध पीने के लिए आती है तो हम लोग बुजुर्गों से सुने हैं ऐसा कि बिल्ली जब दूध पीने आती है तो बोलती है, हे प्रभु इस घर के लोग अंधे हो जाए ताकि मैं दूध पी जाऊं, इस घर के लोग अंधे हो जाए ताकि मैं दूध पी जाऊं, मुझे दूध पीता हुआ कोई ना देख पाए। तो सोचिए जब पीतल पख में खाना निकाला जाता है, कुत्ते बिल्ली कौवे पक्षी सब आके खाते हैं और क्या बोलते होंगे मन में, हे ऊपर वाले ऐसे ही इन लोग को टपकाते रहना ताकि हर साल मुझे अच्छा से अच्छा मीट खाने के लिए मिले, अच्छा से अच्छा भोजन मिले, है ना। मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि एक बंदर को क्या किया, शराब पीने के लिए दे दिया। बंदर खूब मस्ती में वो शराब को पी के झूम रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, शराब भी चढ़ाते हैं ना, कई सारा जीव जंतु प्राणी उसको पी के मगन हो जाता होगा, बोलता हो कि फिर दोबारा कब ये पर्व आएगा, वो लोग मनाता होगा फिर दोबारा ये पर्व कब आएगा। उनके लिए तो त्यौहार ही होगा ना, उनके लिए तो त्यौहार जैसा होगा क्योंकि उनको अच्छा भोजन मिल रहा है। लेकिन हम और आप अपनी मूर्खता में बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। गंगा में पिंडदान करते हैं। गंगा में पिंडदान करने से अगर हमारे पूर्वजों को मिलता, आज पूरी दुनिया गंगा में डूब जाती। गंगा में स्नान करने से अगर मोक्ष मिलता, पाप धुल जाते, पूरी दुनिया उसके अंदर खड़ी होकर अपने पापों को धो लेती। पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, पाप धोने के लिए मन को शुद्ध करना है। यदि आपका मन शुद्ध नहीं हुआ, आप 1,00,000 बार गंगा में डुबकी लगा लीजिए, आपका जो शरीर पवित्र नहीं होगा। आमीन। आप गंगा जल लाकर अपनी मूर्तियों पर छींटते, माफी चाहता हूं मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप गंगा जल लाकर आप अपनी मूर्तियों पर छींटते और सोचते हैं कि वो पवित्र हो जाती हैं। आपके गंगा जल छींटने से वो पवित्र नहीं होती, आपका घर शुद्ध नहीं होता, आप शुद्ध नहीं होते। जब तक आप मन से अपने आप को नया नहीं करते हैं, तब तक कोई भी चीजों में शुद्धिकरण नहीं होता है। आप मन लगाकर विधि पूर्वक अगर नहीं करते तो वो चीज सक्सेस नहीं होती है। बाइबल का वचन कहता है, जब आप आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, बाइबल में सिखाती है, दूसरा इतिहास की किताब 33 और उसके 6 में हम पढ़ते हैं। आप पहले निकाल लीजिए, लेवियों की किताब निकाल लीजिए, लेवियों की किताब उसके 19वें अध्याय को, लेव्य व्यवस्था उसके 19 अध्याय और 26 पद से पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था 19 और 26 पद से लेकर 26 पद से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। तुम लहू लगा हुआ, लेव्य व्यवस्था 19 और पढ़िए। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना। तुम लहू, ये आज्ञाएं मिल रही, परमेश्वर की ओर से हमें आज्ञाएं मिल रही। तुम लहू लगा हुआ कोई मांस नहीं खाना, और न टोना करना, और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। ना तो तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानना। अपने सिर में घेरा रखकर नाम उड़ाना। ध्यान से सुनिए क्या लिखा हुआ, अपने सर पर क्या करना, अपने सर पर घेरा रख के उसको मुड़ाना नहीं, और ना अपने गाल के बालों को मुड़ाना, ना अपने गालों के बालों को दाढ़ी सेविंग करना, ना मोछ सेविंग करना। मुर्दों के कारण, ध्यान से सुनिए, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना चीरना, और ना उसमें छाप लगाना, ना उसमें कोई छाप लगाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता, मुर्दों के कारण ना अपने सर को मुंडन करना, ना मुर्दों के कारण अपने दाढ़ियों को हटाना, ना मुर्दों के कारण क्या करना, अपने शरीर को चीरना, ना अपने शरीर में कोई छाप लगाना। यानी कि मुर्दों के कारण अपने आप को शोकित नहीं करना, उनको स्मरण नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन में निकालना चाहूंगा व्यवस्था विवरण से, व्यवस्था विवरण जो कि उसके आगे है, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय और उसके 10 से पढ़ेंगे। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या अपनी बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, अपनी बेटी बेटा को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी करने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला,
वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या टोना करने वाला, या तंत्र विद्या करने वाला, या बाजीगर, या बाजी का काम करने वाला, या ओझों से पूछने वाला, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला, या भूतों को जगाने वाला। आप समझ पा रहे? भूतों को साधने वाला, भूतों को जगाने वाला। आपके बीच में ऐसा कोई ना हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया। आप समझ रहे? ऐसे घृणित काम आप करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है, आपसे दुखी होता है। अपने पितरों को खोज करके, अपने पितरों की खोज करके, उनका नाम स्मरण करके, उनको पूजा और यज्ञ करके, बाइबल कहती तुम महापाप करते हो, तुम अपने आप को अशुद्ध करते हो, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को किसी और को देते हो, तुम अपने परमेश्वर की जगह तुम क्या करते हो? दूसरों को पूजनीय बताते हो, तुम मृत और जीवितों के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश करते हो। जो मर गए हैं और जो जीवित हैं उनके बीच में तुम मध्यस्थता करने की कोशिश करते हो, जबकि बाइबल बताती है जीवितों और मुर्दों के बीच में कोई मनुष्य मध्यस्थता नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो जीवितों और मुर्दों के बीच में मध्यस्थता करता है। इसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है जो जीवितों और मुर्दों के बीच में मध्यस्थता कर सके। बाइबल कहती है अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का आदर करो, उनको सम्मान दो। जब तक वो इस पृथ्वी पर रहते हैं उनको आदर करो, सम्मान करो, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करो, उनकी इच्छाओं को सम्मान करो। जब वो जीवित रहते हैं तो उनको भोजन नहीं देंगे, उनको आदर नहीं देंगे, उनको कपड़ा नहीं देंगे। मरने के बाद पूरा भोजन करेंगे, भोजन बनाएंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, कई सारे लोगों को खिलाएंगे। माँ बाप को बैठा के कभी नहीं खिलाया, लेकिन मरने के बाद 1000 लोगों को क्या करेंगे? याद करके उनको खाना देंगे। बाइबल कहती है ऐसा से कामों से परमेश्वर बहुत क्रोधित रहता है। परमेश्वर ने आपके माँ बाप को सर्वोपरि रखा, उनको सम्मान दीजिए, उनको आदर दीजिए। जब तक वो जीवित हैं तब तक उनको उनके हर एक ख्वाहिश को पूरा कीजिए। मरने के बाद वो पूजनीय नहीं रहते हैं, वो आदरणीय बनते हैं। मरने के बाद वो पूजनीय नहीं रह जाते, वो आदरणीय बन जाते हैं। उनका आदर कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, लेकिन उनकी पूजा करना गलत है। इससे हमारा परमेश्वर क्या करता है? इससे हमारा परमेश्वर घृणित बात समझता है। और जब आप दूसरा इतिहास की किताब पढ़ते हैं, उसके 33 और 6 को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 33 और 6 जो पढ़ते हैं, आप क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे? 33 और 6, दूसरा इतिहास 33 और 6 पढ़ेंगे, जहां पे इस तरह लिखा हुआ है। हाँ, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। हाँ, और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता। हाँ, और टोना और तंत्र मंत्र करता। हाँ, और ओझों और भूत सिद्धियों से संबंध रखता था। हाँ, वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। हाँ, और जिसने वह अप्रसन्न होता है। हाँ। बस जब आप ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम से और ऐसे काम करने वालों से क्या होता है? यहोवा यानी यीशु मसीह क्या होता है? आप प्रसन्न होता है, उसको खुशी नहीं होती है इस बात से। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नाराज मत कीजिए, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जलन मत दिलाइए, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को रोष मत दिलाइए, उसको क्रोधित मत कीजिए। ऐसे काम करके आप खुदा को क्या करते हैं? रोष देते हैं, उसको रिस दिलाते हैं, और वो आपके लिए दंड को जो है तैयार करता है। आप उसके दंड के पात्र ना बने, आप उसकी दया के पात्र बने। तमाम प्रकार के ऐसे भूत प्रेत पूर्वज और जो आपके पितृक हैं, उनकी आराधना, प्रार्थना, यज्ञ, हवन और उनको भोजन चढ़ाना ये बंद कीजिए। ये वचन के विरोध है, उस परमेश्वर के विरोध में है। ये पितरों को पानी चढ़ाना, पितर पक्ष के जैसे क्रियाकलापों में शामिल होना, लोगों को शामिल करना। कई बार मैंने पिछले दिन सुना, एक बहन ने बोला कि मैं तो बैप्टिज्म ली हुई हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम ये काम कर सकती हो। दूसरी को बोल रही है, एक बड़ी बहू छोटी बहू को बोल रही है, मैं तो बैप्टिज्म लिए हुई हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन तुम करो।
अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये गलत है, तो आप दूसरों को जो उत्साहित कर रहे हैं वो भी आप पाप ही कर रहे हैं। आप नहीं करके भी करने वाला जैसा पाप कर रहे हैं। आप नहीं करके भी करने वाला जैसा पाप कर रहे हैं। इसीलिए क्या करें, ना तो इस पाप का हिस्सा बने, ना किसी को उत्साहित करें कि वो ये पाप करे। पितरों के समय, पितर पक्ष के समय यदि आप उनको स्मरण रखना चाहते हैं, उनकी याद में आप गरीबों को खिला दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है अपने पूर्वजों को याद करना, आप किसी गरीब को खिला दीजिए, किसी विधवा को दान दे दीजिए, किसी अनाथ आश्रम में जाइए, बच्चों को अपने पिताजी की बरसी पर और उनको इन दिनों में याद करके अपने पिताजी के याद में उन बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना खिला के आइए, किसी को कपड़े पहना के आइए। लेकिन हम क्या करेंगे, व्यर्थ के काम करते हैं, अंधकार के काम करते हैं। हम अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, शराब को कमाते हैं। और साथ ही साथ शराब तो कमाते ही हैं, साथ साथ हम परमेश्वर को क्या करते हैं, रिस्क भी दिलाते हैं। बाइबल बताती है हमें ऐसा नहीं करना है। बाइबल कहती है, जोशुआ की किताब, यहोशू की किताब, उसके 24वें अध्याय और 14 पद में वो कहता है कि तुम आज सोच लो तुम्हें क्या करना है। आज तुम निर्धारित कर लो कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम अपने उन देवी देवताओं या उस महानद के पार के देवी देवताओं की तुम उपासना करोगे, या उस सच्चे खुदा की उपासना करोगे जो तुम्हें मिस्र से इस पार ले आया, जिसने तुम्हारा उद्धार किया, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें शांति दी, तुम उसकी उपासना करोगे। बाइबल में क्या लिखा हुआ पढ़ेंगे, यहोशुआ की किताब, जोशुआ 24 और 14, जोशुआ 24 और 14। इसीलिए हाँ, अब यहोवा का भय मानकर, इसीलिए अब यहोवा का भय मानो, उसकी सेवा खराई हाँ, और सच्चाई से करो। हाँ, और जिन देवताओं की सेवा हाँ, तुम्हारे पुरखा हाँ, महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ, उन्हें दूर करके हाँ, यहोवा की सेवा करो। हाँ, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या पितर पक्ष करके अपने जीवन को पाप में डालकर नरक का हिस्सा बनना चाहते हो, नरक में जाना चाहते हो, या अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करके उसको प्रसन्न करके अनंत जीवन के हकदार बनना चाहते हो। तुम क्या करना चाहते हो, तुम आज चुन लो। बाइबल कहती है तुम आज चुन लो, तुम क्या करना चाहते हो। क्या तुम उस परमेश्वर को क्रोधित करना चाहते हो, या उसको रिस दिलाना चाहते हो, उसके दंड का भागी होना चाहते हो, नरक के कुंड का भागी देना होना चाहते हो जहां पर अनंत जलन है। वो धनी व्यक्ति कहता है, पिता अब्राहम तो लाजर को भेज दे ताकि वो उंगली चुभा के क्या करे, मेरे मुंह में लगा दे पानी, इतनी जलन है यहाँ। क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आज चुन लीजिए आपको क्या करना है। अपने जीवित परमेश्वर को अपना जीवन देकर, अपने सच्चे खुदा को, उस ज्योति के परमेश्वर को अपना जीवन देकर अपने जीवन में अनंत खुशियों को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करें, अपना और अपने परिवार का क्या करें, उद्धार कराएं। मेरे परिवार में ये सब बंद हो चुका है। मैं आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे परिवार में मैं बंद कर चुका हूँ। कहते मैंने इस वचन को माना। वचन कहता तुम आज चुनो तुम क्या करोगे। मैंने चुना, मैंने परमेश्वर को अपना माना, मैंने परमेश्वर की तरफ मूव किया। मैं जिंदा हूँ, मैं चल रहा हूँ, उन्नति कर रहा हूँ। कोई पुरखा आकर मुझे परेशान नहीं करता, सपने में भी नहीं आता है, सपने में भी नहीं आता है। जब आप अपना पूरा जीवन, अपना मन, अपना शरीर अपने परमेश्वर को देंगे तो कोई भी पूर्वज, प्रत्येक भूत, प्रेत, पिशाच आपके नज़दीक नहीं आएगा, ना आपसे खाना मांगने आएगा। कभी कभी लोगों को सपना आता है, बोलते हैं हाँ हमारे सपने में बप्पा आए थे और रोटी मांग रहे थे, हमारे सपने में आए थे और हमसे चाय मांग रहे थे। हाँ, लग रहा पितर पक्ष नज़दीक आ गया है, अब तो उनको चाय बना के रखना पड़ेगा। कोई कहता आज हमारे पिताजी हमारे सपने में आए थे, दारू मांग रहे थे। कोई कुछ नहीं मांगता, ये आपके भरों में। और आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप ऐसा करके अपने जीवन को मुसीबत में डाल लेंगे। यदि आप पितरों को, यदि आप दुष्ट शक्तियों को, भूत प्रेतों को आप आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनको आदर करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो याद रखिए आपका परिवार में शांति नहीं रहेगी।
वो आपको परिवार में हमेशा आकर बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको आदत आपने डाल दी है उनको भोजन देने का, उनको कपड़ा देने का, उनको दारू देने का, उनको मुर्गा देने का। आपने क्या की आदत डाल दी। अब प्रतिदिन वो आके बैठे रहेंगे आपके घर में, आपको परेशान करते रहेंगे, आपको नोचते रहेंगे, कभी हाथ खींचेंगे तो कभी पैर खींचेंगे। आपको बचना है ना, आप अपना जीवन प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु ऐसे कामों से प्रसन्न नहीं होता है। हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। आमीन। तो आप में से कोई भी भाई या बहन अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे कामों में अपने जीवन को लिप्त ना करें। परमेश्वर का वचन ऐसा ही सिखाता है। इसके बाद आप यदि कुछ और करना चाहते तो मैं आपको नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा सिखा रहा है। आप इसको मान सकते हैं और आप इसको नहीं भी मान सकते हैं। मानने वाले आशीषित होंगे, नहीं मानने वाले अपनी परिस्थितियों में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष करे। आइए इस समय हम आगे चलते अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। आइए हम तमाम लोग प्रार्थना करें। यदि आज आप इस पाप से छुटकारा पाना चाहते तो इस समय प्रार्थना करें। अपने जीवन को बदलना चाहते तो आइए इस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। ओ रिबा शक्खराला रवा शंदा बरिखबला। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु, मैं ऐसे पाप में पड़कर, ऐसे पाप के काम करके, ऐसे दुष्ट कामों को करके प्रभु मैं आपको रोष नहीं दिलाना चाहता। प्रभु मैं आपको क्रोधित नहीं करना चाहता, मैं आपको अप्रसन्न नहीं करना चाहता प्रभु, लेकिन मैं ज्योतियों का बेटा बन के, ज्योति के परमेश्वर का बेटा बन के प्रभु ज्योतियों के जैसा काम करना